उत्तराखंड यानी देवभूमि, जहाँ के कण कण में देवताओं का आवास है, जहाँ से गंगा की उत्पत्ति हुई है, जहाँ चारों धाम हैं, जहाँ से समस्त सनातन धर्म के वेदों की रचना हुई। यूँ तो यहाँ अनेकों देवी देवताओं का आवास है, लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ के एक प्रमुख देवता श्री घंटाकर्णता की, जिन्हें श्री बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल देवता माना जाता है। यूँ तो घंटाकर्ण देवता की अनेकों धर्मों एवं स्थान विशेष पर अनेकों लोक कथाएं एवं जिक्र मौजूद है, जिनमें श्री घंटाकर्ण देवता को यक्षराज कुबेर का सेनापति, कहीं शिवगण, कहीं ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न 4 महावीरों नांदीसेन, लोहिताक्ष, कुमुदमलिन एवं घंटाकर्ण में घंटाकर्ण माना जाता है, जिन्हें देवासुर संग्राम में भगवान कार्तिकेय की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। शैव मत में घंटाकर्ण को शिव के पंचलौकिक अवतारों दारुक, रेणुका, धेनुकर्ण, विश्वकर्ण और घंटाकर्ण में घंटाकर्ण माना जाता है, जो हर युग में अवतरित होकर शैव परंपरा के ज्ञान को अक्षुण्ण रखने में एवं प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, जिसमें दारुक वामदेव भाव, रेणुका सदोजात भाव, धेनुकर्ण तत्पुरुष भाव, विश्वकर्ण ईशान भाव एवं घंटाकर्ण अघोर भाव के प्रतीक हैं। कलयुग में दारुक मलुरा सिद्ध, रेणुका रेवान सिद्धा, धेनुकर्ण पंडित आराध्य, विश्वकर्ण विश्व आराध्य एवं घंटाकर्ण एकोर्म आचार्य के रूप में भीम शंकर लिंग से उत्पन्न हुए। घंटाकर्ण ने एकोर्म आचार्य के रूप में केदार पीठ की स्थापना की। लिंग पुराण के अनुसार क्षत्रिय द्वापर युग में भगवान शिव ने जब गुहावासी रूप में अवतार लिया, तो उनके 4 पुत्रों में महाबल नामक पुत्र भी था, जिन्हें जैन धर्म में महाबल्या तुंगभद्र नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के 52 वीरों में 30वें वीर को श्री घंटाकर्ण महावीर नाम से पूजा जाता है, जिनका प्रसिद्ध जैन मंदिर गुजरात के महुदी नामक स्थान पर है। बौद्ध संप्रदाय में घंटाकर्ण को उत्तर पश्चिम दिशा के दिक्पाल महाबल अमिताभ के अवतार रूप में पूजा जाता है। नेपाल में घंटाकर्ण को भगवान कार्तिकेय माना जाता है, जबकि कुछ नेपाली जनश्रुतियों में घंटाकर्ण को एक हिंसक दैत्य के रूप में भी जाना जाता है। थायम कथाओं के अनुसार भगवान घंटाकर्ण चेचक के उपचार करने वाले देवता माना जाते हैं। एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर लगातार 2 दिनों तक तांडव नृत्य कर रहे थे, तो तब भगवान शिव के द्वारा 3 भूत धनंदन, छोटा चिरुम्बा एवं बड़ा चिरुम्बा उत्पन्न हुए। तीनों भूतों द्वारा भगवान शिव को परेशान किया गया एवं उपहार की मांग की गई। भगवान शिव द्वारा बिना विचार के ही उन्हें चेचक के बीज दिए गए, जिसे प्राप्त कर तीनों भूत अति प्रसन्न हुए एवं पृथ्वी पर बीजों को फेंकने को जाने लगे, किंतु शंकावश उन्होंने प्रयोग के लिए कुछ बीज भगवान शिव पर ही फेंक दिए, जिससे भगवान शंकर की देह पर चेचक के दाने उत्पन्न हो गए और भगवान को वेदना उत्पन्न हो गई। ठीक उसी समय भगवान शिव के कंठ से आवाज के साथ कानों से सहस्त्र सूर्यों का तेज लिए, हाथों में दंड और त्रिशूल धारण किए एक पुरुष उत्पन्न हुआ और घंटों की ध्वनि से समस्त विश्व व्याप्त हो गया। पुरुष द्वारा अपने हाथों से भगवान शिव का उपचार किया गया तथा शिव आज्ञा पर घंटाकर्ण ने पृथ्वी पर आकर चेचक का इलाज किया, जिसके उपरांत घंटाकर्ण चेचक के इलाज के लिए माता शीतला देवी के साथ रहते हैं। यही घंटाकर्ण को घंटाकर्ण माना जाता है। यूं तो सनातन धर्म में खंडित लिंग या मूर्ति की पूजा वर्जित मानी जाती है, किंतु उत्तराखंड में घंटाकर्ण यानी घड़ियाल देवता की पूजा के लिए यह मात्र अपवाद है, जहाँ घंटाकर्ण देवता को महाभारत युद्ध के पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के लिए सभी देवी देवताओं को अपने अंश या स्वयं धरती पर अवतरण लेकर नारायण की धर्म स्थापना के लिए मदद करनी थी। इसके लिए सभी देवी देवताओं ने अपने अंशों एवं पुत्रों को धरती पर भेज दिया, किंतु चंद्र देवता अपने पुत्र से अधिक समय के लिए दूर नहीं रह सकते थे। किंतु ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार चंद्रदेव ने भी अल्प समय मात्र 16 वर्षों के लिए अपने पुत्र को धरती पर भेजा था, जो अर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्मे थे एवं 16 वर्ष की अल्पायु में महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह भेदने में कौरवों द्वारा
छल से वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके पश्चात अभिमन्यु पिशाच योनि में मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं तथा उन्हें शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का नाम न सुनाई दे, इसलिए कानों में घंटी धारण करते हैं। भगवान शिव के कहने पर अभिमन्यु बद्रीनाथ धाम में जाते हैं, जहां नारद मुनि से अपनी मुक्ति के लिए श्रीहरि से अनुरोध करने को कहते हैं। तत्पश्चात श्रीहरि द्वारा घंटाकर्ण को देव योनि प्राप्त होती है तथा उन्हें बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल नियुक्त किया जाता है। सभी देव देवताओं के साथ घंटाकर्ण देवता भी इंद्रप्रस्थ में वास करते हैं। मुगलों द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के पश्चात गौवध के कारण सभी देवी देवताओं के साथ श्री घंटाकर्ण देवता भी देवभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं तथा हरिद्वार में स्नान के पश्चात ऋषिकेश में एक वृत्त का रूप धारण कर बैठ जाते हैं। वहां सजवान नामक एक गधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा देवता को अपने कंधे पर बैठाकर क्विली नामक स्थान पर लाया जाता है। उत्तराखंड के लोक जागरों में यह कथा विस्तृत रूप से है, जिसमें सजवान अपने अन्य साथियों के साथ ऋषिकेश में सामान लेने गया था। यहाँ श्री गंड्याल देवता की उन सभी से भेंट होती है। गंड्याल देवता वृत्त के रूप में सभी से निवेदन करते हैं, मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सभी जवान लोगों द्वारा वृद्ध व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है, किंतु सजवान ने वृद्ध व्यक्ति पर दया कर उन्हें अपने सामान के साथ कंधे पर बैठा दिया। देव कृपा से सजवान का बोझ फूलों से हल्का हो जाता है और सजवान सभी युवकों से काफी आगे निकल जाता है। संध्या के समय जब सजवान वृत्त को लेकर ढाईगला नामक जगह पर पहुंचकर थोड़ा विश्राम के लिए रुकता है, तो वह वृद्ध व्यक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है, जिस कारण सजवान परेशान हो जाता है। काफी ढूंढने के पश्चात जब वह वृद्ध व्यक्ति सजवान को नहीं मिलता है, तो सजवान असमंजस में अपने घर लौट आता है तथा इस घटना को अपनी पत्नी से कहता है, जिस पर सजवान की पत्नी उसे उसकी बढ़ती उम्र की भ्रामक बात कहकर टाल देती है। रात्रि के चौथे पहर सुबह सजवान के सपने में वृद्ध व्यक्ति प्रकट होते हैं तथा उसे अपने देवता होने का परिचय देते हैं। अगले दिन उक्त स्थान पर लिंग रूप में विराजमान होने की बात कहते हैं, जिस पर सजवान द्वारा अगले दिन देवता के लिंग की खोज की जाती है एवं विधिवत पूजा की जाती है। देव कृपा से सजवान के घर में 1 वर्ष के भीतर ही समृद्धि होती है तथा निसंतान सजवान को संतान प्राप्त होती है। ढाईगला में सजवान द्वारा लिंग पूजा के उपरांत श्री घंटाकर्ण देवता सिब्बू चमोला, जिसका कहीं कहीं जगह सिब्बू चमोली नाम से जिक्र मिलता है, जो एक सेठ थे उस समय, के पास दूध एवं रहने के लिए जगह की मांग करते हैं, किंतु चमोली द्वारा देवता का तिरस्कार किया जाता है। इसके उपरांत चमोली की गाय द्वारा नित्य लिंग का अभिषेक दूध द्वारा किया जाता है, जिससे एक रोज सिब्बू चमोली देख लेता है। क्रोध में चमोली द्वारा लिंग पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया जाता है, जिससे लिंग त्रिखंड में विभक्त हो जाता है तथा जिस जिस स्थान पर लिंग को टुकड़े गिरते हैं वहां वहां देवता उत्पन्न होता है, जिसमें दोस्तों में घंटाकर्ण देवता की जात कुंभ की तरह 6 वर्षीय और अर्धकुंभ तथा 12 वर्षीय पूर्ण कुंभ विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों के अतिरिक्त क्विली, पौड़ी, दुधातोली, बालीकंडरसू, चोपड़ा कोट, खिरसू इत्यादि स्थानों पर भी प्रमुख पूजनीय देव श्री घंटाकर्ण देवता ही हैं। पौड़ी में कुछ कुछ स्थानों पर श्री घंटाकर्ण देवता को बर्बरी के रूप में पूजा जाता है, जो कि खाटू श्याम नाम से भी राजस्थान में पूजे जाते हैं। गढ़वाल में श्री घंटाकर्ण देवता को सुख समृद्धि ऐश्वर्य का देवता मानते हैं। घंटाकर्ण को पर्चाधारी देवता माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में घंटाकर्ण के मंदिर को देवदर्शिनी या देव देखनी कहते हैं। बद्रीनाथ धाम में पूजा से पहले श्री घंटाकर्ण पूजा का भी नियम है। श्री घंटाकर्ण देवता का जो विस्तृत वर्णन मिलता है वो श्री हरिवंश पुराण में मिलता है। श्री हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 78 से श्री घंटाकर्ण देवता एवं श्री कृष्ण का जिक्र मिलता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण भगवान
शिव की आराधना हेतु बद्रीनाथ धाम आए थे, तब एक दिन श्री कृष्ण भगवान को नदी के किनारे भ्रमण करते हुए उन्हें कोलाहल सुनाई दिया, मारो मारो, खाओ खाओ, बचाओ बचाओ। श्री कृष्ण आश्चर्य में थे कि इस निर्जन वन में ब्राह्मणों एवं ऋषियों के अलावा कौन हो सकता है। तब भगवान को मृगों की एक टोली का पीछा करते हुए कुत्तों एवं असुरों का विशाल झुंड दिखाई दिया, जिसमें बहेलिए भी थे। ठीक उनके पीछे 2 भयावह वक्रूप देह वाले दानव थे। असुरों की दृष्टि जब श्री कृष्ण पर पड़ी तो उन्होंने कृष्ण से उनके बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूँ एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना के लिए भगवान शिव की तपस्या करने यहाँ आया हूँ। तब श्री कृष्ण ने दानव से पूछा, वे कौन हैं और हिरणों का शिकार क्यों कर रहे हैं। तब बड़े दानव ने कहा, वे कुबेर के अनुचर हैं और शिव के भक्त हैं। शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का नाम न सुनाई दे, इसलिए उसने कानों में विशाल घंटी धारण की है। शिव की आज्ञा से वे मुक्ति के लिए श्री विष्णु की भक्ति कर रहे हैं तथा उनके लिए भोग के लिए ही मृगों का आखेट कर रहे हैं। इसके पश्चात आसन लगाकर वह दानव विष्णु के ध्यान में बैठ गए। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति भाव देकर उनके अंतर्मन में विराट रूप में दर्शन दिए, जिस पर श्री घंटाकर्ण ने श्री कृष्ण को उसी रूप में अपने सामने देखा जिस रूप में अंतर ध्यान में देखा था। वे अति प्रसन्न होकर नाचने लगे एवं श्री हरि का गुणगान करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को ब्राह्मण का ताजा मांस भेंट किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक लेने से मना किया। श्री कृष्ण ने दोनों भाइयों को दिव्य रूप प्रदान किया और कहा, इंद्र के बाद उन्हें उनका परम धाम प्राप्त होगा। तब श्री घंटाकर्ण देवता ने श्री कृष्ण से वर मांगा कि जो भी उनकी इस भेंट का विचार करेगा उसका मन मस्तिष्क पवित्र हो जाएगा। घंटाकर्ण देवता भी भगवान शिव की तरह ही दयालु एवं सरल हैं, भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। श्री घंटाकर्ण देवता का वाहन भी शेर है तथा उनके हाथों में धनुष बाण एवं गदा रहती है। घंटाकर्ण देवता को श्रीफल, रोट, फल, पुष्प, अक्षत की भेंट की जाती है। अगर आप घंटाकर्ण देवता के चमत्कार से जुड़ी अन्य कथाओं की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अगले भाग के लिए पार्ट 2 कमेंट अवश्य करें। श्री घंटाकर्ण देवता का सर्व बाधा निवारक मूल मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे को आप अपनी नित्य पूजा में शामिल कर सकते हैं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय श्री घंटाकर्ण देवता।